अगर तुम्हें मौका मिले फिर से 30 साल की उम्र में स्कूल जाने का, और वो भी एक टैबलेट के सहारे जो तुम्हें फिर से जवान बना दे, क्या तुम इस मौका को हाथ से जाने दोगे? क्या तुम स्कूल वापस जाना चाहोगे? अगर तुम अपने स्कूल को मिस करते हो तो नीचे कमेंट में उसका नाम जरूर लिखना। और हाँ, वीडियो के आखिर तक बने रहो क्योंकि एक ऐसा ट्विस्ट आने वाला है जो तुम्हें चौंका देगा। ये एक 27 साल के आदमी अराता की कहानी है जो एक नॉर्मल नौकरी वाला बंदा है पर अभी बेरोजगार है और जॉब ढूंढ रहा है। अराता ने कई इंटरव्यू दिए लेकिन उसकी सीवी में एक छोटी सी दिक्कत की वजह से हर जगह रिजेक्ट हो जाता है। उसने अपनी पहली जॉब सिर्फ 3 महीने में छोड़ दी थी और यही उसके हर इंटरव्यू में बुरा इंप्रेशन डाल देता है। बार बार जॉब न मिलने की वजह से अराता को स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की आदत लग गई है। एक दिन फिर से इंटरव्यू फेल होने के बाद वो दोस्तों के साथ डिनर करने चला जाता है। दोस्तों को अराता ने झूठ बोला है कि वो एम्प्लॉयड है ताकि सब लोग उसे अच्छा समझें, ना कि बेकार। डिनर के बाद घर जाते वक्त उसकी माँ का फोन आता है। माँ पूछती है इंटरव्यू का क्या हुआ और फिर बताती है कि अब से उसको माँ की तरफ से पैसे नहीं मिलेंगे। इस बात से अराता टेंशन में आ जाता है क्योंकि पार्ट टाइम जॉब से उसका गुजारा नहीं हो सकता। अराता सोचता है मेरी जिंदगी ऐसी क्यों हो गई। तभी नशा में धुत अराता की मुलाकात रयो नाम के आदमी से होती है जो रिलाइफ नाम की लैब में काम करता है। रयो बताता है कि पिछले 1 साल से अराता को ऑब्जर्व किया जा रहा था और अब उसे एक एक्सपेरिमेंट के लिए सिलेक्ट किया गया है। इस एक्सपेरिमेंट में 1 साल तक अराता की सारी लिविंग की जिम्मेदारी कंपनी उठाएगी और अगर एक्सपेरिमेंट सफल रहा तो उसे अच्छी जॉब भी दिलवाएंगे। अराता को ये ऑफर अच्छा लगता है और पूछता है एक्सपेरिमेंट है क्या। रयो बताता है कि एक पिल खाने के बाद अराता फिर से जवान दिखने लगेगा और 1 साल तक उसे हाई स्कूल अटेंड करना पड़ेगा जैसे एक नॉर्मल स्टूडेंट। लाइफ ऑलरेडी बोरिंग हो गई है तो अराता सोचता है 1 साल में एडजस्ट हो जाऊंगा, बाद में जॉब मिल ही जाएगी, और वो मान जाता है। अगली सुबह अराता उठता है और देखता है कि सच में वो जवान हो गया है। फिर रयो आता है, उसको स्कूल के बारे में बताता है और सारी चीजें समझाता है। अब अराता आओबा हाई स्कूल में 3 RD ईयर का स्टूडेंट बन के पढ़ने जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले रयो बताता है ये एक्सपेरिमेंट ये देखेगा कि तू वैसे ही लूजर रहेगा या इस मौके का फायदा उठाकर अपनी जिंदगी बदलेगा। अराता सोचता है 1 साल ही तो है, जॉब मिल जाएगी, और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है। स्कूल का सीन शुरू होता है। अराता क्लास में जाता है, खुद से सीट ले लेता है पर एक लड़की बताती है कि सबको अलॉटेड सीट पर बैठना होता है। अराता थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है क्योंकि उसकी आदत है फॉर्मल बात करने की जो हाई स्कूल में अजीब लगता है। वो अपनी सीट पर बैठ जाता है और सोचता है अब मुझे कैजुअल बोलना पड़ेगा वरना सब मुझे अजीब समझेंगे। अराता फाइनली अपने स्कूल में एक पुराना दोस्त ढूंढ लेता है। रयो भी इसी स्कूल में है। होमरूम टीचर आते ही क्लास इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले बुलाया जाता है रयो को और यही अराता को पता चलता है कि रयो पिछले साल भी यही था। फिर मिलते हैं एक लड़की से, चिजुरू। गॉसिप चल रही है क्लास में। चिजुरू तो बड़ी इंट्रोवर्ट है पर पिछले साल टॉप किया था। अराता खुद से पूछता है मैं इन सब ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के बीच में ठीक हूँ ना। उसे लगता है ये साल उसके लिए टॉर्चर होने वाला है। इतना सोच में डूबा रहता है कि अपनी इंट्रोडक्शन का टर्न मिस कर देता है। जैसे ही नाम बुलाया जाता है घबराहट में उठता है लेकिन फिर भी एकदम स्मूथ तरीके से अपना इंट्रोडक्शन देता है। वाह अराता। जैसे ही सबकी इंट्रोडक्शन खत्म होती है टीचर एक सरप्राइज टेस्ट अनाउंस कर देती है। अराता पैनिक कर जाता है, अपने बैग में जल्दी जल्दी स्टेशनरी ढूंढने लगता है पर उसे कुछ मिलता ही नहीं। तो टीचर उसके बैग की चेकिंग करने आ जाती है और तभी एकदम शॉक हो जाती है। उसके बैग से सिगरेट का पैकेट निकल आता है। टीचर कहती है ये क्या है। अराता कंफ्यूज होकर बोलता है बस सिगरेट है। पर जब पूरी क्लास उसे घूरती है तब उसे रियलाइज होता है अरे मैं तो स्कूल स्टूडेंट हूँ। तुरंत सॉरी बोलता है। टीचर सिगरेट ले लेती है और बोलती है स्कूल के बाद मुझसे मिलना। अब फर्स्ट इंप्रेशन तो एकदम बिगड़ गया। सब सोच रहे हैं ये तो पक्का डेलिंक्वेंट है। अराता चाहता है अपनी इमेज सुधारे इसलिए सोचता है सरप्राइज टेस्ट में अच्छा स्कोर करेगा। पर प्रॉब्लम उसके पास कोई सप्लाईज ही नहीं। तभी एक लड़की रीना उसे अपना सामान यूज करने देती है। टेस्ट के बाद अराता उसका शुक्रिया अदा करता है। टेस्ट के बाद अराता नोटिस करता है कि रीना काफी जोर से खांस रही है। वो पूछता है तुम आज छुट्टी क्यों नहीं ले ली। तभी एक लड़का ओगा बताता है आज का टेस्ट डिसाइड करेगा कौन क्लास रिप बनेगा। रीना एक्चुअली काफी कॉम्पिटिटिव है, पहले भी क्लास रिप रह चुकी है। फर्स्ट और सेकंड ईयर में टॉप भी किया है पर इस साल चिजुरू भी उसकी क्लास में है जो पूरे ग्रेड की टॉपर है। रीना इस बार हारना नहीं चाहती। यही वजह है कि बीमार होने के बाद भी वो टेस्ट देने आई है क्योंकि हारना उसकी डिक्शनरी में नहीं है। स्कूल खत्म होते ही अराता की हालत खराब है। उसे खुद पर भरोसा नहीं हो रहा। एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया। जैसे ही वो निकलने वाला होता है टीचर उसे रोक लेती है। फैकल्टी ऑफिस में मिलना याद दिलाती है। ऑफिस में अराता की बड़ी डांट लगती है। टीचर कहती है तुम अभी बहुत यंग हो, ऐसे हैबिट्स मत डालो। मैं तुम्हारी हेल्थ के लिए कंसर्न हूँ। अभी नहीं रोका तो बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगा। अराता क्यूरियोसिटी में पूछ लेता है आपकी एज क्या है। टीचर कहती है 24। अराता सोचता है मैं 3 साल छोटी टीचर से डांट खा रहा हूँ। टीचर गुस्से में बोलती है तुम मुझे कमजोर तो नहीं समझ रहे ना क्योंकि मैं यंग हूँ। अराता तुरंत बोलता है बिल्कुल नहीं, मैं तो इम्प्रेस्ड हूँ। इतनी छोटी उम्र में आपने इतना बड़ा काम अचीव किया है। टीचर थोड़ा स्माइल करती है पर फिर भी बोलती है मुझे बटर मत लगाओ, कल एक अपॉलोजी लेटर लेकर आना। घर जाते वक्त रयो आता है और बोलता है क्या पैथेटिक फर्स्ट डे था। अराता भी उससे पूछता है तू असली में कौन है, हाई स्कूलर है या कोई बड़ा। रयो कहता है मैं एक्चुअली बड़ा हूँ और मेरा रोल है तुम्हें सपोर्ट करना। जब जरूरत हो हेल्प करूंगा और तुम्हारी हर एक्टिविटी हेडक्वार्टर को रिपोर्ट करूंगा। अराता फिर पूछता है पिछले साल क्या कर रहा था। रयो बोलता है ट्रेनिंग पीरियड था, सपोर्ट रोल होने के बावजूद मुझे स्टूडेंट लाइफ में एडजस्ट होना पड़ा। अराता सोचता है अगर सेकंड ईयर में डाल देते तो कितना अच्छा होता।
होता। थर्ड ईयर में सबके अपने फ्रेंड्स हैं, ऊपर से एंट्रेंस एग्जाम्स का प्रेशर भी है। रयो कहता है इजी तो होने नहीं वाला, तुम्हें सुधारना ही मिशन है, तुम्हें कंफर्ट देना नहीं। और हाँ, मुझ पे ज्यादा डिपेंडेंट मत हो, मैं बस बैकग्राउंड में सपोर्ट दूंगा। अगला दिन स्कूल में कल के रिजल्ट के हिसाब से ओडा और चिजुरू क्लास रेप बन जाते हैं, पर अराता सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो जाता है। अब उसे मेकअप टेस्ट देने पड़ेंगे जब तक हर सब्जेक्ट में 50+ ना ले आए। अराता का मूड और भी डाउन हो जाता है, पर तभी वो देखता है रीना का चेहरा पूरा गुस्से में है। ओल्गा उसे समझाने की कोशिश करता है, चिल, तू बीमार थी इसलिए अच्छा नहीं कर पाई। पर रीना बोलती है मुझे एक्सक्यूजेस नहीं सुनने, चिजुरू मुझसे बेहतर थी, बस ये सच है। लंच ब्रेक के टाइम सब सीन एकदम इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। ओल्गा रीना से मजाक में पूछता है तू क्यूट क्यों नहीं हो सकती, बस उसका मूड थोड़ा बेटर करने के लिए। पर रीना गुस्से में बोल देती है मुझे चीयर अप नहीं होना, और वैसे भी अब तो तुम्हें मेरे साथ काम भी नहीं करना पड़ेगा, तो खुश हो ना। ओल्गा कंफ्यूज हो जाता है, ऐसा मैंने तो कभी सोचा ही नहीं। अराता ये सब देखता है और उसे शक होने लगता है कि रीना का असली रीजन कुछ और है। तब ओल्गा अराता से उसके टेस्ट रिजल्ट्स पूछता है। जैसे ही पता चलता है अराता हर सब्जेक्ट में फेल हुआ और मैथ्स में सिर्फ 4 आए। दोनों डिसगस्टेड हो जाते हैं। ओल्गा डिसाइड करता है अराता को हेल्प करेगा, और ये सुनकर एक और लड़की आहन भी ज्वाइन करने आ जाती है। उसने भी फेल किया था, मैथ्स में सिर्फ 2 मिले। लंच टाइम होता है, ओल्गा रीना को इनवाइट करता है कैफेटेरिया में साथ खाने के लिए, पर रीना मना कर देती है, बोलती है कि वो अनोका के साथ खाएगी। कैफेटेरिया में आहन ओल्गा से पूछती है तुम और रीना डेटिंग कर रहे हो क्या, तुम दोनों एकदम क्लोज हो और इयररिंग्स भी सेम पहने हो। अराता ने तो नोटिस भी नहीं किया था, पर अब उसे भी आंसर चाहिए। ओल्गा तुरंत मना कर देता है, नहीं हम सिर्फ चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, बस। इयररिंग्स की कहानी भी बताता है, पहले साल मेरे भाई ने जबरदस्ती कान छिदवा दिए, इयररिंग्स पैर में आए थे तो रीना ने दूसरा ले लिया। पता नहीं क्यों वो बड़ी खुश हो गई थी, पर वो कहता है बस यही है, हम डेटिंग नहीं कर रहे। और अगर रीना ने ये सुना तो वो पक्का गुस्सा हो जाएगी। आहन और अराता दोनों शॉक है कि ओल्गा इतना डेंस कैसे हो सकता है। वो लोग उससे कहते हैं कभी कभी दूसरों की फीलिंग्स भी समझाकर सिर्फ पढ़ाई पे मत ध्यान दे। तभी अराता नोटिस करता है कि चिजुरू स्टाफ से आर्ग्यू कर रही है। वो जाकर पूछता है क्या हुआ। चिजुरू उसका नाम याद नहीं करती, बोलती है अरे सिगरेट वाला लड़का। प्रॉब्लम ये है कि चिजुरू पैसे लाना भूल गई है। यूजुअली वो अपनी सिल्वर पिन से फ्री मील ले लेती है, लेकिन इस बार क्योंकि अभी अभी वो क्लास रेप बनी है, सिल्वर पिन एक दिन बाद मिलेगी। अराता उसे पैसे दे देता है, बोलता है जब मन करे तब वापस कर देना, पर चिजुरू मना कर देती है। कोई हाई स्कूलर इतना कैजुअली इतने पैसे किसी अनजान को कैसे दे सकता है, तुम तो बिल्कुल बड़े लगते हो। अराता थोड़ा पैनिक कर जाता है, अरे नहीं बस ऐसे ही एक्स्ट्रा पैसे थे। चिजुरू फाइनली पैसे ले लेती है, थैंक्स बोलती है और प्रॉमिस करती है कि कल वापस कर देगी। अराता का दिल अब तेज धड़क रहा है, पर फिर खुद को स्कोल्ड करता है, अरे वो भी तो एक हाई स्कूलर है, मैं ये क्या सोच रहा हूँ। तो अराता अपनी सीट पे लौटकर दोनों को बताता है कि उसके साथ क्या हुआ। तब ओल्गा शेयर करता है सिल्वर पिन मिल जाए तो कैफेटेरिया में फ्री मील मिलती है। सिर्फ वही नहीं, कम्यूट अलाउंस, ट्यूशन एग्जाम्शन और भी बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं। फिर सब अपने कॉन्टैक्ट्स एक्सचेंज कर लेते हैं। अब ओल्गा स्टडी सेशन का डे टाइम और मटेरियल्स इजीली शेयर कर सकता है। सीन शिफ्ट होता है स्कूल के बाद। अराता अपॉलजी लेटर देने फैकल्टी ऑफिस जाता है, पर वहाँ उसकी मुलाकात फिर चिजुरू से हो जाती है। चिजुरू उसका नाम भूल चुकी है, बोलती है ओह तू तो 1000 येन वाला लड़का है ना। अराता थोड़ा हट होके कहता है यार वीर नाम मत दो, बस अराता याद रख लो। चिजुरू प्रॉमिस करती है कि अब याद रखेगी, पर पूछती है तुम्हें मेरा नाम कैसे याद है। अराता बोलता है इंट्रो में सुना था, बस याद रह गया। चिजुरू को लगता है ये काफी अजीब है, पढ़ाई में तुम्हारा कुछ नहीं होता पर नाम याद रखने में एक्सपर्ट हो, काफी वीर हो। अराता थोड़ा हर्ट फील करता है, बोलता है यार तुम सब कुछ जो सोचती हो बोल देती हो, थोड़ा कंट्रोल करो। चिजुरू बोलती है अच्छा मैं ट्राई करूंगी। अराता पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। चिजुरू कहती है अपना सिल्वर पिन लेने आई हूँ और एग्जाम्स के बारे में कुछ पूछना था। अराता को ये देखकर हैरानी होती है कि चिजुरू इतनी सीरियस है जबकि साल अभी शुरू ही हुआ है। चिजुरू थोड़ा उदास होकर पूछती है क्या मैं बोरिंग हूँ। अराता तुरंत सॉरी बोलता है ऐसा नहीं है, मैं वो मतलब नहीं था। चिजुरू शेयर करती है इस उम्र में भी मेरे क्लोज फ्रेंड्स नहीं है, मुझे कभी लगा ही नहीं कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन सोसाइटी को लगता है। मैं सोचती थी मुझे कुछ बदलना चाहिए पर कैसे समझ नहीं आता। चिजुरू पूछती है क्या मैं इतनी अनअप्रोचेबल हूँ कि कोई दोस्त बनाना नहीं चाहता। अराता सच्चाई से बोलता है हाँ थोड़ी हो, लेकिन फिर बोलता है अगर तुम ज्यादा स्माइल करो तो सब बदल सकता है। चिजुरू मुस्कुराने की कोशिश करती है पर अराता एकदम फ्रीक आउट हो जाता है, अरे अरे ऐसे मत मुस्कुराना वरना लोग दोस्ती नहीं दुश्मनी करेंगे। चिजुरू अराता से पूछती है क्या मैं तुम्हारा नंबर ले सकती हूँ, मैं दोस्ती करना चाहती हूँ। चिजुरू सच में अकेली फील करती है, इसलिए अराता से हेल्प मांगती है। अराता भी प्रॉमिस करता है मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। ये देखकर रियो खुश हो जाता है कि चिजुरू फाइनली थोड़ा ओपन हो रही है। अराता जब घर पर मैथ्स पढ़ रहा होता है तब रियो का कॉल आता है। रियो कहता है चिजुरू के साथ अच्छा बिहेव करना, मैं उसकी पुरानी क्लास में था, वो पूरा साल अकेली ही रहती थी। लेकिन साथ ही रियो वार्निंग भी देता है अगर तुमने किसी को अपनी रियल लाइफ के बारे में बताया या एक्सपेरिमेंट का रूल तोड़ा तो एक्सपेरिमेंट रुक जाएगा और तुम अपनी ओरिजिनल लाइफ में वापस भेज दिए जाओगे। अराता बोलता है मुझे सब पता है। तभी चिजुरू का मैसेज आता है, वो अराता को 1000 येन के लिए थैंक यू बोलती है और प्रॉमिस करती है कल तक वापस कर देगी। साथ ही एक क्यूट कैट स्टिकर भेजती है। अराता मजाक में बोल देता है ये कैट तुम जैसी लगती है, पर फिर सोचता है कहीं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया। तभी चिजुरू का रिप्लाई आता है म्याऊ। अराता को ये थोड़ा अजीब लगता है पर उसे ये रिप्लाई क्यूट भी लगता है। कुछ दिन बाद स्कूल में अराता को चिजुरू से एक लेटर मिलता है जिसमें 1000 येन क्रिएटिव तरीके से
फोल्डेड होता है। क्लास में अराता पूछता है ये क्या है? चिजुरू कहती है सीधा वापस करना बोरिंग होता, मैंने ऑनलाइन क्रिएटिव फोल्डिंग आइडियाज ढूंढ के ये बनाया है। अराता थैंक्स बोलता है और वापस अपनी सीट पे जाता है। मेकअप टेस्ट के रिजल्ट आते हैं। अराता और आन दोनों फेल हो जाते हैं। रीना आकर पूछती है क्या हुआ? ओगा बताता है कि दोनों सिर्फ गॉसिप करते रहते हैं, पढ़ाई ही नहीं करते और उस पे पूरा बर्डन आ गया है। ओगा रीना को ये भी बताने लगता है कि दोनों ये जानना चाहते थे कि क्या वो लोग डेटिंग कर रहे हैं, पर अराता उसे रोक देता है। रीना और आन दोनों ओगा की होपलेसनेस पे हैरान है। तभी चिजुरू आती है और ओगा को फैकल्टी रूम ले जाने के लिए याद दिलाती है। वो अराता का रिजल्ट देखकर सीधा बोल देती है तुम तो सच में डम हो। अराता प्रॉमिस करता है कि वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है क्योंकि चिजुरू सबको फॉर्मली बुलाती है। ओगा उसे एंकरेज करता है कि उसे पहली बार नाम से बुलाए। जैसे ही चिजुरू अराता को नाम से बुलाती है, रीना शॉक हो जाती है। अराता ने चिजुरू को मुस्कुराने की एडवाइस दी थी तो वो रीना की तरफ देखकर स्माइल करती है, लेकिन ये स्माइल इतनी ऑकवर्ड लगती है कि ऐसा लगता है जैसे फाइट करना चाहती हो। अराता क्लैरिफाई करता है रीना चिजुरू बस स्माइल करने में थोड़ी वीक है। सीन शिफ्ट होता है फिटनेस टेस्ट की तरफ। फिटनेस टेस्ट का दिन आ गया है। सबसे पहले बॉयज अपनी स्किल्स दिखाने जाते हैं, लेकिन ओगा तो पूरे टेस्ट में स्ट्रगल कर रहा है। उसका थ्रो सिर्फ 2 मीटर जाता है। अराता उसकी हालत देख के हंसी रोक नहीं पाता, पर जब अराता की बारी आती है तो वो भी सिर्फ 1 मीटर का थ्रो कर पाता है और ऊपर से उसको क्रैम्प और स्टिफ शोल्डर भी हो जाता है क्योंकि भाई सालों से स्पोर्ट्स तो किया ही नहीं। दूसरी तरफ गर्ल्स अपना फिटनेस टेस्ट दे रही होती है। यहाँ सबसे अलग चमक रही है अनोका, जो वॉलीबॉल टीम की कैप्टन है। ओगा बताता है कि अनोका और रीना दिखने में राइवल्स लगती है, लेकिन असल में बेस्ट फ्रेंड्स है। अराता को उनकी दोस्ती देखकर अच्छा लगता है, पर एक लड़का अराता पे गुस्सा हो जाता है। सोचता है अराता अनोका को गलत नजर से देख रहा है। ओगा बताता है वो आकी है, अनोका का चाइल्डहुड फ्रेंड। वापस गर्ल्स की तरफ चिजुरू रीना को वो लड़की जो दूसरे नंबर पे आई थी कहकर बुलाती है। रीना को गुस्सा आ जाता है, मेरा नाम लो। चिजुरू को नाम ही याद नहीं और उसकी ऑकवर्ड स्माइल रीना को और इरिटेट कर देती है। रीना सोचती है शायद मैं ही इतने टाइम तक राइवलरी फील कर रही थी और चिजुरू को तो फक ही नहीं पड़ता था। उसे लगता है ये सोचना थोड़ा स्टूपिड था। टेस्ट चलता रहता है और अराता बेचारा हट हो जाता है तो एक स्टूडेंट नोबू उसे प्रिंसेस की तरह नर्स ऑफिस ले जाता है। सीन रात को शिफ्ट होता है जहाँ रियो अपना डेली रिपोर्ट लिख रहा है। वो अराता की प्रोग्रेस से इम्प्रेस्ड है। कितने कम टाइम में इतनी दोस्ती और बॉन्डिंग। लेकिन रियो के डेस्क पे एक और टेस्ट सब्जेक्ट की फाइल दिखती है जो फेल्योर कैटेगरी में है। कुछ दिन बाद स्कूल जाते हुए अराता जिजुरू को मिलता है। जिजुरू उसकी चोट देखकर बोलती है तुम्हारा हील होना तो एक एडल्ट जैसे स्लो है। स्कूल में बात करते वक्त रीना नोटिस करती है कि जिजुरू अब सही में स्माइल कर रही है। मतलब अराता जो बोलता था कि जिजुरू स्माइल नहीं कर सकती वो झूठ था। रीना सोचती है शायद जिजुरू सिर्फ उसकी मजाक उड़ा रही थी। लंच के वक्त रीना को लगता है अनोका फिटनेस में उससे बेटर है, चिजुरू एकेडमिक्स में, और वो ही सिर्फ सबको राइवल समझती थी। दोनों को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। अनोका तो बेस्ट फ्रेंड है, पर चिजुरू का क्या? रीना को लगता है चिजुरू उन लड़कियों में से है जो अकेले बैठती है ताकि लड़के उस पर अटेंशन दे। रीना का इरिटेशन अब पीक पर है। अब फिर से मेकअप टेस्ट का रिजल्ट आता है और अराता और ओगा दोनों फिर फेल हो जाते हैं। ओगा तो अपनी टीचिंग स्किल्स पे ही डाउट करने लगता है। ऐसे ही रहा तो गोल्डन वीक में पूरी स्टडी सेशंस करानी पड़ेंगी। ओगा सोचता है चलो जिजुरू को भी बुला लेते हैं, शायद हेल्प हो जाए, पर अराता रोक लेता है। कहता है उसके बिना ही ठीक है। ओगा हैरान हो जाता है क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम है? पर सिर्फ रीना को समझ आता है कि अराता असली में रीना के लिए परेशान है, चिजुरू के लिए नहीं। लेकिन ओगा तो मस्त मजाक में बोल देता है लगता है तू जल रहा है, किसी और लड़के को जिजुरू के करीब नहीं देख सकता। अराता सीधा मना कर देता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिना हेल्प के पास हो जाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है घर पर। अराता जिजुरू से पूछता है क्या तुम्हारे कोई दोस्त नहीं लंच में? जिजुरू डायरेक्ट बोल देती है तुम्हें तो पता है मेरे कोई दोस्त नहीं है, फिर भी पूछ रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो क्या? अराता तुरंत सॉरी बोलता है। जिजुरू एक स्टिकर भेज के माफ कर देती है, टेंशन मत लो, मैं जल्दी दोस्त बना लूंगी, अभी तो रीना से थोड़ा बात हो रही है। अराता सोचता है क्या सच में रीना और जिजुरू फ्रेंड्स बन सकती है? उसके चेहरे से तो लग ही नहीं रहा। पर अराता को जिजुरू की लॉनलीनेस देख के बुरा लगता है। वो सोचता है किसी और सिंगल स्टूडेंट को भी उसके साथ मिलवा दे, पर रियो मना कर देता है, मैं स्टूडेंट्स की लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकता। रियो उल्टा अराता को एंकरेज करता है, तू ही इनवाइट क्यों नहीं करता? अराता बोलता है कुछ रीजन है। रियो फिर भी उसकी प्रोग्रेस से खुश है, तू दूसरों के इमोशन समझ पाता है, एक्शन भी लेता है, ये तेरी स्ट्रेंथ है। अराता बस चाहता है सब एंजॉय करें और अच्छे से मिले क्योंकि उसका टाइम यहाँ लिमिटेड है। 1 महीना हो चुका है पर अराता अभी भी रीटेस्ट पास नहीं कर पाया। ओगा को कमेटी जाना है तो वो अराता को मॉक टेस्ट दे के चला जाता है, ये फिनिश करके घर जाना। दूसरी तरफ चिजुरू रीना से बात करना चाहती है पर रीना इग्नोर करके अनोका के साथ चली जाती है। रात को जिम में एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के बाद सब क्लीन अप कर रहे हैं। आकी और नोबू अनोका को बोलते हैं ट्रेन मिस हो जाएगी, जल्दी आ। रीना कहती है तुम लोग जाओ, मैं साफ कर लूंगी, लेकिन सब मिलके जिम तुरंत क्लीन कर लेते हैं। रीना को अनोका, आकी और नोबू की दोस्ती देख के जलन होती है, कितनी क्लोज बॉन्डिंग है सबकी। वो सोचती है मैं भी ओगा के क्लोज रह सकती थी, पर चिजुरू से हार के खुद पे ही डाउट कर रही हूँ। धीरे धीरे रीना अपने आप से ही डिस्कस्ड फील करने लगती है, अपनी स्किल्स पे शक कर रही है और लॉनलीनेस में डूबती जा रही है। जब जिम बंद करने के बाद रीना चाबियां रिटर्न करने फैकल्टी रूम जाती है तो वहाँ उसे चिजुरू मिल जाती है। बाहर उसे चिजुरू का बैग दिखता है और उसके अंदर सारी वो भड़की हुई फीलिंग्स, सब कुछ जिसका दोष वो चिजुरू को देती है, उभर आता है। रीना अपने आप से कहती है नहीं, मैं चिजुरू को इतनी आसानी से जीने नहीं दूंगी, मैं उसकी जिंदगी मुश्किल बनाऊंगी। फिर वो डिसाइड करती है कि चिजुरू के बैग के सारे सामान
सामान टॉयलेट में डाल देगी। लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात अराता से हो जाती है। अराता से मिलकर रीना थोड़ा घबरा जाती है और पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अराता बताता है कि वो स्टडी रूम में मॉक टेस्ट दे रहा था, तो बस की रिटर्न करने आया है। फिर अराता पूछता है, और तुम्हारे पास चिजुरू का बैग क्यों है? रीना पैनिक में आ जाती है और भागने लगती है। अराता उसे रोकने की कोशिश करता है। इस चक्कर में रीना गिरने वाली होती है, लेकिन अराता उसे बचा लेता है। लेकिन इस प्रोसेस में अराता खुद भी फिसल जाता है। दूसरी तरफ चिजुरू आवाज सुनकर आती है और दोनों को बेहोश पाती है। सीन शिफ्ट होता है नर्स ऑफिस में, जहाँ अराता होश में आता है। नर्स पूछती है क्या हुआ, तो अराता कहता है वो बस फिसल गया था, उसे और कुछ याद नहीं। नर्स उसकी तारीफ करती है क्योंकि अराता ने रीना को बचाने की कोशिश की थी। नर्स बताती है कि चिजुरू ने ही उसे बुलाया था और उनका सामान भी यहाँ लाई थी। अराता को रीना के पास चिजुरू का बैग होने वाली बात याद आती है। उसे लगता है रीना शायद चिजुरू को बुली कर रही थी, जैसे कभी उसके ऑफिस में उसकी सीनियर के साथ हुआ था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक औरत थी। उसे लगता है रीना भी शायद अपने फ्रस्ट्रेशन में गलत रास्ते पर जा रही है। जब रीना होश में आती है तो अराता सीधा पूछता है, तुम्हारे पास वो बैग क्यों था? इस बार सच सच बताओ, भागना मत। रीना कन्फेस करती है कि वो चिजुरू को परेशान करने के लिए उसका बैग टॉयलेट में डालने वाली थी। अराता पूछता है, क्या तुमने अपने आप पर भरोसा करना छोड़ दिया है? बस चिजुरू को हैरास करने से ही तुम जीत सकती हो। रीना पूछती है, क्या तुम चिजुरू को सब बता दोगे? अराता कहता है, मैं उससे भी ज्यादा तुम्हें हर्ट कर सकता हूँ अगर ये बात ओगा को बता दो। ये सुनकर रीना घबरा जाती है और रिक्वेस्ट करती है कि ओगा को मत बताना। अराता प्रॉमिस करता है कि वो नहीं बताएगा, लेकिन उसे कहता है कि जो मेहनत और ट्रस्ट उसने अब तक बनाया है उसे खुद मत कुचलो। अगर तुम गिव अप कर दोगी तो तुम हार जाओगी। मैं चाहता हूँ कि तुम जैसी हार्ड वर्किंग लड़की कभी हिम्मत न हारे, खुद पर भरोसा रखे। तुम अभी भी यंग हो, गलत तरीके मत अपनाओ। रीना गुस्से में बोल पड़ती है, तुम मुझे क्यों लेक्चर दे रहे हो जब हम दोनों एक ही उम्र के हैं? मैं भी अपनी पूरी कोशिश करती हूँ, फिर भी अनोखा और चिजुरू मुझे अपना राइवल भी नहीं मानते। उनका मस्ती उड़ाना मुझे और भी हर्ट करता है। अराता रीना को कंफर्ट करता है। वो कहता है, मैंने खुद देखा है कि तुम कितनी मेहनत करती हो, तो प्लीज ऐसे मत बोलो कि सब बेकार है। वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि खुद को डिस्करेज न करे। थोड़ी देर बाद जब रीना शांत होती है तो अराता उससे कहता है कि चिजुरू भी हार्ड वर्क करती है। अराता बताता है, अभी वो फैकल्टी ऑफिस में थी, इसका मतलब उसे टीचर से कुछ पूछना था, मतलब उसके लिए भी सब कुछ आसान नहीं है। अराता कहता है कि शायद रीना ने चिजुरू को गलत समझ लिया है क्योंकि उन दोनों ने कभी ठीक से बात ही नहीं की। वो सजेस्ट करता है कि अगली बार जब मिलो एक अच्छी बात करो और उसे मुस्कुराने को कहो। इतना कहने के बाद अराता अपने आप को डांटता है कि वो रीना को बूढ़े की तरह लेक्चर दे रहा है। फिर सोचता है कि वो खुद कितना बड़ा हिपोक्रेट है क्योंकि रीना को ना हार मानने की सलाह दे रहा है, जबकि उसने खुद लाइफ में गिव अप कर दिया था। वापस जाते हुए अराता की मुलाकात चिजुरू से होती है। चिजुरू कुछ परेशान लग रही थी, इसीलिए वो रुककर अराता का इंतजार कर रही थी। वो पूछती है, रीना के पास मेरा बैग क्यों था? उसके दिमाग में कई पॉसिबिलिटीज आई, लेकिन एक सोच बार बार दिमाग में आई कि शायद रीना ने बैग चुरा लिया। लेकिन फिर उसने खुद से पूछा कि ऐसा क्यों करेगी? चिजुरू कहती है कि उसने तो हमेशा स्माइल किया, सोचा था कि वो फ्रेंड्स बन जाएंगे। अराता कंफ्यूज हो जाता है, सोचता है झूठ बोल दे कि रीना सिर्फ उसका बैग संभाल रही थी, लेकिन फिर रियलाइज करता है कि चिजुरू को सच पता होना चाहिए। अराता फाइनली सच बता देता है, रीना ने तुम्हारा बैग लिया था ताकि तुम्हें प्रॉब्लम हो। वो जेलस और फ्रस्ट्रेटेड थी क्योंकि वो तुमसे हार गई थी, इसलिए उसने ऐसा किया। चिजुरू रीना से सीधा पूछती है, तुम मुझसे नफरत क्यों करती हो? क्या तुम ये सिल्वर पिन चाहती हो? लेकिन अराता बीच में बोल पड़ता है, वो पिन के पीछे नहीं है। चिजुरू फिर पूछती है, तो फिर सब लोग मुझसे नफरत क्यों करते हैं? उसको समझ नहीं आता क्योंकि उसे दोस्ती करनी ही नहीं आती। अराता उससे कहता है, दोस्ती करने का कोई एक सही तरीका नहीं है, हर इंसान अलग होता है, सबके साथ अलग तरीके से बात बनती है। चिजुरू डिसाइड करती है कि वो रीना का वेट करेगी ताकि दोनों आपस में खुलकर बात कर सके। अराता जाने लगता है, लेकिन चिजुरू उससे कुछ कहना चाहती है। वो कहती है, जब मैंने तुम्हें रीना के साथ जमीन पर देखा तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन वो डिसाइड करती है कि अभी नहीं बताएगी और उससे अलविदा कह देती है। अराता जाने की जगह एक झाड़ी के पीछे छुप जाता है और वहाँ रयो भी होता है। थोड़ी ही देर में रीना बाहर आती है। चिजुरू सीधे रीना से पूछ लेती है, क्या तुम सिल्वर पिन के लिए आई थी? अराता ने ऑलरेडी चिजुरू को बता दिया था कि रीना उसका बैग लेकर उसे परेशान करना चाहती थी क्योंकि वो हार गई थी। चिजुरू पूछती है, अगर मैं तुम्हें ये पिन दे दूं तो क्या हम फ्रेंड्स बन जाएंगे? लेकिन अराता ने मना कर दिया था। तो अब चिजुरू जानना चाहती है कि रीना उसे क्यों नफरत करती है जब उसे पिन नहीं चाहिए। रीना के अंदर की सारी दबी हुई फीलिंग्स एकदम बाहर आ जाती है। वो जोर से चिल्लाती है, हाँ मुझे तुमसे नफरत है, हारना मुझे चलता है, पर मैं चाहती हूँ मुझे एक राइवल की तरह रिस्पेक्ट दो, पर तुम तो हमेशा मुझे मॉक करती हो। चिजुरू मना करती है, मैंने कभी तुम्हें मॉक नहीं किया। रीना याद दिलाती है, जब भी हमारी नजर मिलती थी तुम अजीब सी स्माइल करती थी। लेकिन अराता की बात याद आती है तो वो कहती है, एक बार स्माइल करके दिखाओ। जब चिजुरू स्माइल करती है रीना को समझ आ जाता है कि शायद उसने गलत समझा था। चिजुरू कहती है, मैं तो हमेशा स्माइल करती थी ताकि हम दोस्त बन सके, मुझे कभी मजाक उड़ाना नहीं था। रीना कहती है, तुम कितनी ऑकवर्ड हो। चिजुरू बोलती है, मुझे लोगों से बात करना नहीं आता, इसलिए मैं उनकी फीलिंग्स समझ नहीं पाती, पर अब मैं चेंज होने की कोशिश कर रही हूँ। क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी? रीना खुशी से हाँ कह देती है, पर कहती है, एक कंडीशन है, मुझे राइवल भी मानना, और अगर तुम मुझे लाइटली लो तो हम दोस्त नहीं है। आखिर में रीना आज की अपनी गलती के लिए माफी मांग लेती है और चिजुरू उसे माफ कर देती है। कुछ देर बाद घर पर अराता को रीना का मैसेज आता है, थैंक यू फॉर योर हेल्प। दूसरी तरफ चिजुरू इंटरनेट पर सर्च करती है कि उसका दिल ऐसे क्यों लग रहा था। जवाब मिलता
बोलता है शी इज इन लव, पर चिजुरू मानने से इनकार कर देती है। कुछ दिन बाद का सीन है। अराता को ओल्गा का कॉल आता है। गोल्डन वीक शुरू हो गया है तो ओल्गा और आहान उसके घर पढ़ने आ रहे हैं। अराता एकदम पैनिक हो जाता है और जल्दी जल्दी अपना घर साफ करता है। सारी वो चीजें छुपा देता है जिनसे उसकी असली आइडेंटिटी का पता चल सकता है। कुछ मिनट बाद वो दोनों को अंदर बुलाता है। ड्रिंक्स सर्व करने के बाद तीनों अपनी स्टडी सेशन शुरू कर देते हैं। 2 घंटे पढ़ाई के बाद अराता ब्रेक लेने का बोलता है। तभी ओल्गा अराता से पूछता है तू हमारे स्कूल में कैसे आ गया? स्कूल का लेवल काफी डिसेंट है तो तू इतना वीक स्टूडेंट होके कैसे सिलेक्ट हो गया? आहान बोलती है बस इस साल का ट्रांसफर एग्जाम इजी था। फिर वो नोटिस करते हैं कि आहान किसी को टेक्स्ट कर रही है। वे पूछते हैं बॉयफ्रेंड को टेक्स्ट कर रही हो क्या? तुम्हें हमेशा फोन पर किसी से बात करते देखा है। आहान मना कर देती है कोई बॉयफ्रेंड नहीं, एक सीनियर है। फिर जब बात गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तक आ गई, आहान ओल्गा से प्रॉमिस करती है अगर तू रिलेशनशिप में आ गया तो हम दोनों मेकअप एग्जाम्स पास कर लेंगे। अराता भी एग्री कर लेता है। ओल्गा कंफ्यूज हो जाता है ये टॉपिक कैसे चेंज हो गया? अराता बोलता है चलो दोबारा पढ़ाई शुरू करते हैं। वैसे भी अराता चाहे उनसे 10 साल बड़ा हो, लेकिन ऐसे स्टडी सेशंस उसको काफी मजेदार लगते हैं। 2 घंटे और पढ़ाई के बाद फिर से 30 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ओल्गा याद दिलाता है मेकअप एग्जाम्स के बाद मिड टर्म्स भी है 1 हफ्ते बाद। अगर वो भी फेल किए तो और मेकअप्स देने पड़ेंगे, इसलिए पास होना जरूरी है वरना और भी बर्डन बढ़ जाएगा। ये सुनकर अराता का मूड खराब हो जाता है। तभी उसकी नजर अपने कैलेंडर पर पड़ती है। वो पैनिक में कैलेंडर को दीवार पर मार देता है और एक्सक्यूज बनाता है कि कोई बग था। ओल्गा को कॉल आता है और वो बाहर जाने लगता है तो अराता उसे रोकता है। बाहर मेरी लॉन्ड्री सूख रही है, मत जाओ। कॉल के बाद ओल्गा कहता है मुझे पार्ट टाइम जॉब के लिए निकलना पड़ेगा, स्टोर में स्टाफ कम है, इमरजेंसी है। वो दोनों को बोलता है जो मॉक टेस्ट मैंने बनाया है वो आज कंप्लीट कर लेना। अराता बोलता है ओल्गा आहान को साथ ले जाओ, मैं यहाँ अकेला लड़का हूँ, एक हाई स्कूल लड़की को यहाँ छोड़ना ठीक नहीं है। ओल्गा कहता है इसमें क्या प्रॉब्लम है और बिना कुछ सोचे निकल जाता है।